नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में 20 मार्च 2020 को कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई थी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इसका कारण कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच मतभेद को बताया था। कमलनाथ ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि ये सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं और इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिराई। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि कमलनाथ और सिंधिया के बीच काम करने के तरीकों को लेकर जो तय हुआ था उसका पालन नहीं हुआ, इसके चलते ही सरकार गिरी। तो देखिए 3 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। सिंधिया कमलनाथ में मतभेद का कारण ये दिग्विजय ने बताया। सिंधिया पर अब सियासत भी गरमा रही है, तो वही सिंधिया को लगता था कि दिग्विजय सरकार चला रहे हैं। और कमलनाथ के खुलासे पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया। कमलनाथ को सामने आकर सच का सच और झूठ का झूठ करना चाहिए। क्या वाकई पर्दे के पीछे वही सरकार चला रहे थे, ये सारंग ने कहा। और तत्कालीन वन मंत्री ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। गुटों में बटी हुई कांग्रेस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, ये सारंग ने कहा। और कांग्रेस ने वादा खिलाफी की थी, जिसका नतीजा उन्होंने भुगता। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की लड़ाई अब सार्वजनिक होती जा रही है। लगातार देखने को मिल रहा है कि ट्वीट के माध्यम से एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग मौजूद है। उनसे जानते हैं कि आखिरकार 2019 में जो हुआ था, क्या वो गुटबाजी का ही नतीजा था? सर, लगातार देख रहे हैं अब ट्वीट करके इस तरह से एक दूसरे पर वार पलटवार कर। कमलनाथ जी ने जो ट्वीट किया उसके बाद तो प्रश्न यह है कि उनको सामने आके बताना चाहिए, क्या पर्दे के पीछे वही सरकार चला रहे थे जिनका नाम कमलनाथ जी ने लिया। और उस समय तो जब आज के नेता प्रतिपक्ष जी जब उस समय वन मंत्री थे तो उन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति भी दर्ज की थी। तो मुझे लगता है कि आज सार्वजनिक यदि एक्स पर ये पोस्ट की है तो उनको इसको सार्वजनिक करना चाहिए। पर यह बात सही है कि गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। सर, उन्होंने ये भी कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की महत्वाकांक्षा तो एक बात है, लेकिन उसके अलावा देखिए, ज्योतिरादित्य जी की कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई ज्योतिरादित्य जी ने कुछ लिया नहीं। उनके साथ जो विधायक और मंत्री आए उन्होंने अपनी विधायकी और मंत्री पद छोड़ा था। वो बिना महत्वाकांक्षा के आए थे। वो जो कांग्रेस ने गलत वादे किए थे जनता के बीच में और जो कमलनाथ की सरकार वादे पूरे नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। उन्होंने देश के हित और प्रदेश के हित के लिए कांग्रेस छोड़ी थी, उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जी को, जिन्होंने खुद कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, जिसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। उनका ये कहना था कि ये आपसी गुटबाजी थी और जो वादा खिलाफी थी उसका नतीजा था कि कांग्रेस की सरकार गिरी और एक बार फिर भाजपा सत्ता में आई। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। और कमलनाथ के खुलासे पर एमएलए संजय पाठक का बयान आया और उन्हें